हेलो दोस्तों, कक्षा 10वीं के पार्ट 4 विद्युत धारा के प्रभाव इस चैप्टर के वीडियो सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का क्या अर्थ होता है? यदि हम किसी अवरोधक से विद्युत धारा का प्रवाह करें, तब विद्युत धारा के कारण अवरोधक से निकली ऊष्मा को विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी हम किसी परिपथ में एक अवरोधक से विद्युत धारा का प्रवाह करते हैं, तब वह अवरोधक गर्म होता है और उससे ऊष्मा निकलती है। तो उस अवरोधक में से ऊष्मा निकलने को ही हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। दोस्तों, इसके उपयोग क्या है? आम जिंदगी में हम लोग इसका कहाँ पर उपयोग करते हैं? पानी गर्म करने के लिए बॉयलर, विद्युत पर चलने वाली सिगड़ी जैसे अनेक उपकरणों में विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग किया जाता है। ठीक है दोस्तों। अच्छा, तो इन चालकों में अवरोधकता के लिए कौन से पदार्थ का उपयोग किया जाता है? जिन चालक पदार्थों की अवरोधकता अधिक होती है, ऐसे वाहक पदार्थों का उपयोग यहाँ पर किया जाता है। उदाहरणार्थ, नाइक्रोम नामक मिश्र धातु की कुंडली का उपयोग विद्युत की सिगड़ी में विद्युत प्रतिरोध के रूप में किया जाता है। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बल्ब में टंगस्टन के तार का उपयोग किया जाता है। यहाँ पर टंगस्टन के तार का उपयोग क्यों किया जाता है? विद्युत धारा के कारण यह तार गर्म होता है और लगभग 3400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है और इसके कारण वह प्रकाश भी उत्सर्जित करता है। ठीक है। इस तप्त तार से कुछ मात्रा में ऊष्मा भी उत्सर्जित होती है। ठीक है। अब हम लोग देखेंगे हमारे घर के विद्युत संयोजन में किस प्रकार हम लोग विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव का उपयोग करते हैं। बहुत बार हम एकाध इमारत में लघु परिपतन यानी शॉर्ट सर्किट द्वारा आग लगने के बारे में सुनते रहते हैं और पढ़ते रहते हैं। कभी कभी हमारे घर में भी अधिक उपकरणों का उपयोग किए जाने के कारण या फिर किसी उपकरण को शुरू किए जाने के कारण संगलक तार या फिर फ्यूज पिघलकर खंडित हो जाता है और विद्युत की आपूर्ति बंद हो जाती है। ठीक है दोस्तों, ऐसा हम लोगों ने बहुत बार देखा है। तो हम लोग अभी देखेंगे ऐसा क्यों होता है। इसे समझने के लिए हम लोगों को घर के विद्युत संयोजन के बारे में कुछ समझना पड़ेगा। ठीक है। घर के विद्युत संयोजन में विद्युत तार, लाइव वायर, उदासीन तार, न्यूट्रल वायर और भूसंपर्क तार, अर्थ वायर ऐसे 3 तारें होती हैं। विद्युतमय और उदासीन तारों के मध्य 220 वोल्ट का विभवांतर होता है और भूसंपर्क तार को जमीन में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। उपकरण के दोष के कारण या विद्युतमय और उदासीन तारों के प्लास्टिक का आवरण निकल जाने के कारण इन दोनों तारों को एक दूसरे से स्पर्श करने पर उसमें से बहुत बड़ी विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, उस स्थान पर ऊष्मा का निर्माण होने लगता है और आसपास यदि कोई ज्वालाग्राही पदार्थ हो जैसे कि लकड़ी, कपड़ा या फिर प्लास्टिक, तो वह आग आग भी पकड़ सकता है। इसलिए सावधानी के तौर पर हम संगलक तार यानी फ्यूज का उपयोग करते हैं। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर संगलक तार क्या करता है? उच्च विद्युत धारा परिपथ में प्रवाहित होते ही संगलक तार पिघलकर परिपथ खंडित कर देता है, जिससे कोई भी बड़ा होने वाला अनर्थ टल जाता है। ठीक है दोस्तों। आज के लिए इतना ही दोस्तों। देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। अब से हमारे वीडियो हर गुरुवार को आपको मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।